किसान आंदोलन हिंसक हुआ। हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ के टीबीबी क्षेत्र में पिछले 15 महीनों से जारी किसान आंदोलन उस समय हिंसक रूप ले गया जब किसानों ने निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट पर धावा बोल दिया। कृषि विरोध प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, ट्रैक्टरों से प्लांट की दीवारें गिराईं और कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग कर स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश की। इस संघर्ष में कुछ किसान और एक स्थानीय विधायक घायल हुए हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं ताकि अफवाहों को रोका जा सके और शांतिपूर्ण समाधान की मांग जारी है। राजस्थान में ठंड का प्रहार और येलो अलर्ट। राजस्थान में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। फतेहपुर के बाद नागौर समेत 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शीतल लहर और तेज हवाओं ने ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों में ठिठुरन बढ़ा दी है। IMD की भविष्यवाणी के अनुसार अगले दिनों में तापमान और गिर सकता है, खासकर चुरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में। नागरिकों से सुझाव दिया गया है कि वे सर्दी से बचाव के उपाय अपनाएं और यदि आवश्यक हो तो बुजुर्गों तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जयपुर होटल में बम धमकी की वारदात। जयपुर के सांगानेर इलाके में स्थित एक 5 सितारा होटल कॉन्टिनेंट होटल को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों ने होटल को तुरंत खाली करवा दिया। ATS और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और पूरे इलाके को सील कर दिया है। धमकी संदेश के संबंध में जांच जारी है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से राजस्थान हाईकोर्ट को भी लगातार बम धमकी मिलने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे उच्च न्यायालय के बाहर सुरक्षा कदम बढ़ा दिए गए हैं और जांच जारी है। अधिकारियों ने मामला गंभीर रूप से लिया है और संदिग्धों की पहचान में तेजी लाई जा रही है। RBSE 10वीं 12वीं परीक्षा के मॉडल पेपर जारी। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE अजमेर ने 10वीं और 12वीं 2026 की परीक्षाओं के मॉडल पेपर्स और ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन पेपर्स में नए प्रश्न पैटर्न और विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शामिल किया गया है ताकि छात्र परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। बोर्ड ने बताया कि इससे न केवल प्रश्न संरचना स्पष्ट होगी, बल्कि छात्रों को समय मैनेजमेंट और प्रश्नों के स्तर की समझ भी बेहतर होगी। शिक्षकों और अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। राज्य में मौसम अपडेट। IMD का बड़ा पूर्वानुमान। मौसम विभाग IMD ने राजस्थान के मौसम में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में और बदलाव आने की संभावना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में शीतल लहर और कोहरे के साथ तापमान में गिरावट जारी रहेगी। विभाग ने आम जनता से सलाह दी है कि वे शुरुआती सुबह और रात में सर्दी से बचने के लिए उचित कपड़ों का उपयोग करें और सड़क पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव जारी। आज राजस्थान के बाजारों में सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार सोने के भाव में लगभग 619 रुपए की तेजी, जबकि चांदी में रिकॉर्ड 4030 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इन बदलाव का असर निवेशकों और आभूषण खरीदारों पर देखा जा रहा है और बाजार में मूल्य वृद्धि का रुझान फिलहाल जारी है। व्यापारी मानते हैं कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकेतों के कारण कीमती धातुओं के भाव में ये तेजी आई है। प्रवासी राजस्थानी दिवस और निवेश घोषणाएं। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राजस्थान सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को एक प्रमुख निवेश हब बनाने के लक्ष्य का जिक्र किया और वैश्विक राजस्थानी समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई नीतियां पेश की। इसमें NRR पॉलिसी 2025 और एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि विदेश में बसे राजस्थानियों को विकास परियोजनाओं में सीधे भागीदारी का अवसर मिल सके। इससे राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई पर्यटन पॉलिसी 2025 जारी। राजस्थान सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी 2025 जारी की है, जिसका लक्ष्य राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। पॉलिसी में एडवेंचर, वेलनेस, एस्ट्रो टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP के तहत विशेष पर्यटन जोन, डिजिटल टूर गाइड ऐप्स, हेल्पलाइन सेवाएं और सुरक्षा इंतजामों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही फिल्म सिटी और मल्टीपर्पज स्टेडियम जैसी परियोजनाओं की रूपरेखा भी पेश की गई। जजों का कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में आयोजन। राजस्थान के जैसलमेर में पश्चिमी राज्यों के शीर्ष न्यायाधीशों का 3 दिवसीय जुडिशियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जज शामिल होंगे।
इस सम्मेलन में न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग, साइबर क्राइम से निपटने और एआई के प्रभावों पर चर्चा होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे राज्य और क्षेत्रीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाना संभव होगा। पेट्रोल डीजल के दाम, राजस्थान में ताज़ा रेट। दिसंबर 2025 को राजस्थान सहित देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं। जयपुर में पेट्रोल का भाव 104.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 90.18 रुपए प्रति लीटर है। इन कीमतों का असर आम जनता, परिवहन व्यय और दैनिक जीवन पर देखा जा रहा है। देश भर के रेटों में भी कुछ उतार चढ़ाव है, लेकिन राजस्थान में आज की दरों को तुलनात्मक रूप से स्थिर माना जा रहा है। ठंड ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। राजस्थान के कई शहरों में आज ठंड और तेज हो गई है। खासकर नागौर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अन्य 21 से अधिक स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। दिन के समय हल्की धूप राहत देती है, लेकिन शाम ढलते ही ठिठुरन बढ़ रही है। IMD के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्द हवाएं और बढ़ सकती हैं, जिससे लोग कोहरे और ठंडी हवाओं के असर से सावधान रहें। निवेश का बड़ा वादा, प्रवासी राजस्थानी दिवस में 1 लाख करोड़ रुपए प्रस्ताव। जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य को एक निवेश केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विदेशों में रह रहे राजस्थानियों के लिए नई नीति भी घोषित हुई, जिससे वे स्थानीय विकास में सीधे भाग ले सकेंगे। सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि वे अब 48 वर्ष के हो गए हैं और युवा नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि पार्टी की रणनीति और नेतृत्व का फैसला पार्टी हाईकमान पर निर्भर है। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा बढ़ा दी है। राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया। राजस्थान की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को 2020 के फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी को प्राथमिक पूछताछ के लिए सुरक्षित हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। इस गिरफ्तारी से परीक्षा प्रणाली में सुधार और कड़े व्यवस्थापन के उपायों पर भी ध्यान गया है। 3 दिन की बोनस स्कूल छुट्टियां घोषित। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 19 और 20 दिसंबर को सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों में अतिरिक्त शीतकालीन अवकाश रहेगा। ये निर्णय शिक्षकों के सम्मेलन और विद्यार्थियों को सर्दी के मौसम में आराम देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विश्राम का भी अवसर मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में फर्टिलाइजर प्लांट का बड़ा निवेश। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक प्लांट यानी फर्टिलाइजर स्थापित करेगा। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संयंत्र DAP और NPK सहित उर्वरकों का उत्पादन करेगा, जिससे किसानों को स्थिर उर्वरक उपलब्ध करा कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। इसके साथ ही हजारों रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में राजस्थान को बढ़ावा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान मेडिकल शिक्षा और हेल्थ केयर में बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। योजनाओं में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट, दवा वितरण और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी वाउचर जैसी पहलें शामिल हैं। राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, जिससे MBBS और PG सीटों में वृद्धि हुई है। नई पर्यटन पॉलिसी तहत पर्यटन को ग्लोबल मुकाम। राजस्थान की नई टूरिज्म पॉलिसी 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। इसका लक्ष्य राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। पॉलिसी में एडवेंचर, वेलनेस, एस्ट्रो टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP के तहत विशेष पर्यटन जोन, डिजिटल टूर गाइड ऐप्स, हेल्पलाइन सेवाएं और सुरक्षा इंतजामों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही फिल्म सिटी और मल्टीपर्पज स्टेडियम जैसी परियोजनाओं की रूपरेखा भी पेश की गई। चित्तौड़गढ़ में पक्षियों का शानदार विंटर सैंक्चुरी। राजस्थान के किशन करेरी तालाब में सर्दी के मौसम में पहाड़िया हंस यानी बार हेडेड गीज जैसी दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या रिकॉर्ड की गई है। ये तालाब अब एक शानदार विंटर सैंक्चुरी बन चुका है, जो पर्यटकों तथा बर्ड वॉचर को आकर्षित कर रहा है। किसान आंदोलन हिंसक हुआ, हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ के टीबीबी क्षेत्र में पिछले 15 महीनों से जारी किसान आंदोलन उस समय हिंसक रूप ले गया जब किसानों ने निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट पर धावा बोल दिया। कृषि विरोध प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, ट्रैक्टरों से प्लांट की दीवारें गिराईं और कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग कर स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश की। इस संघर्ष में कुछ किसान और एक स्थानीय विधायक घायल हुए हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं ताकि अफवाहों को रोका जा सके और शांतिपूर्ण समाधान की मांग जारी है। राजस्थान में ठंड का प्रहार और येलो अलर्ट। राजस्थान में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। फतेहपुर के बाद नागौर समेत 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शीतल लहर और तेज हवाओं ने ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों में ठिठुरन बढ़ा दी है। IMD की भविष्यवाणी के अनुसार अगले दिनों में तापमान और गिर सकता है, खासकर चुरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में। नागरिकों से सुझाव दिया गया है कि वे सर्दी से बचाव के उपाय अपनाएं और यदि आवश्यक हो तो बुजुर्गों तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जयपुर होटल में बम धमकी की वारदात। जयपुर के सांगानेर इलाके में स्थित एक 5 सितारा होटल कॉन्टिनेंट होटल को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों ने होटल को तुरंत खाली करवा दिया। ATS और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और पूरे इलाके को सील कर दिया है। धमकी संदेश के संबंध में जांच जारी है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से राजस्थान हाईकोर्ट को भी लगातार बम धमकी मिलने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे उच्च न्यायालय के बाहर सुरक्षा कदम बढ़ा दिए गए हैं और जांच जारी है। अधिकारियों ने मामला गंभीर रूप से लिया है और संदिग्धों की पहचान में तेजी लाई जा रही है। RBSE 10वीं 12वीं परीक्षा के मॉडल पेपर जारी। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE अजमेर ने 10वीं और 12वीं 2026 की परीक्षाओं के मॉडल पेपर्स और ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन पेपर्स में नए प्रश्न पैटर्न और विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शामिल किया गया है ताकि छात्र परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। बोर्ड ने बताया कि इससे न केवल प्रश्न संरचना स्पष्ट होगी, बल्कि छात्रों को समय मैनेजमेंट और प्रश्नों के स्तर की समझ भी बेहतर होगी। शिक्षकों और अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। राज्य में मौसम अपडेट। IMD का बड़ा पूर्वानुमान। मौसम विभाग IMD ने राजस्थान के मौसम में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में और बदलाव आने की संभावना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में शीतल लहर और कोहरे के साथ तापमान में गिरावट जारी रहेगी। विभाग ने आम जनता से सलाह दी है कि वे शुरुआती सुबह और रात में सर्दी से बचने के लिए उचित कपड़ों का उपयोग करें और सड़क पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव जारी। आज राजस्थान के बाजारों में सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार सोने के भाव में लगभग 619 रुपए की तेजी, जबकि चांदी में रिकॉर्ड 4030 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इन बदलाव का असर निवेशकों और आभूषण खरीदारों पर देखा जा रहा है और बाजार में मूल्य वृद्धि का रुझान फिलहाल जारी है। व्यापारी मानते हैं कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकेतों के कारण कीमती धातुओं के भाव में ये तेजी आई है। प्रवासी राजस्थानी दिवस और निवेश घोषणाएं। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राजस्थान सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को एक प्रमुख निवेश हब बनाने के लक्ष्य का जिक्र किया और वैश्विक राजस्थानी समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई नीतियां पेश की। इसमें NRR पॉलिसी 2025 और एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि विदेश में बसे राजस्थानियों को विकास परियोजनाओं में सीधे भागीदारी का अवसर मिल सके। इससे राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई पर्यटन पॉलिसी 2025 जारी। राजस्थान सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी 2025 जारी की है, जिसका लक्ष्य राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। पॉलिसी में एडवेंचर, वेलनेस, एस्ट्रो टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP के तहत विशेष पर्यटन जोन, डिजिटल टूर गाइड ऐप्स, हेल्पलाइन सेवाएं और सुरक्षा इंतजामों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही फिल्म सिटी और मल्टीपर्पज स्टेडियम जैसी परियोजनाओं की रूपरेखा भी पेश की गई। जजों का कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में आयोजन। राजस्थान के जैसलमेर में पश्चिमी राज्यों के शीर्ष न्यायाधीशों का 3 दिवसीय जुडिशियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जज शामिल होंगे। इस सम्मेलन में न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग, साइबर क्राइम से निपटने और AI के प्रभावों पर चर्चा होगी।
अधिकारियों का मानना है कि इससे राज्य और क्षेत्रीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाना संभव होगा। पेट्रोल डीजल के दाम, राजस्थान में ताज़ा रेट। दिसंबर 2025 को राजस्थान सहित देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं। जयपुर में पेट्रोल का भाव 104.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 90.18 रुपए प्रति लीटर है। इन कीमतों का असर आम जनता, परिवहन व्यय और दैनिक जीवन पर देखा जा रहा है। देश भर के रेटों में भी कुछ उतार चढ़ाव है, लेकिन राजस्थान में आज की दरों को तुलनात्मक रूप से स्थिर माना जा रहा है। ठंड ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। राजस्थान के कई शहरों में आज ठंड और तेज हो गई है। खासकर नागौर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अन्य 21 से अधिक स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। दिन के समय हल्की धूप राहत देती है, लेकिन शाम ढलते ही ठिठुरन बढ़ रही है। IMD के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्द हवाएं और बढ़ सकती हैं, जिससे लोग कोहरे और ठंडी हवाओं के असर से सावधान रहें। निवेश का बड़ा वादा, प्रवासी राजस्थानी दिवस में 1 लाख करोड़ रुपए प्रस्ताव। जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य को एक निवेश केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विदेशों में रह रहे राजस्थानियों के लिए नई नीति भी घोषित हुई, जिससे वे स्थानीय विकास में सीधे भाग ले सकेंगे। सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि वे अब 48 वर्ष के हो गए हैं और युवा नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि पार्टी की रणनीति और नेतृत्व का फैसला पार्टी हाईकमान पर निर्भर है। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा बढ़ा दी है। राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया। राजस्थान की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को 2020 के फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी को प्राथमिक पूछताछ के लिए सुरक्षित हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। इस गिरफ्तारी से परीक्षा प्रणाली में सुधार और कड़े वत्यापन के उपायों पर भी ध्यान गया है। 3 दिन की बोनस स्कूल छुट्टियां घोषित। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 19 और 20 दिसंबर को सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों में अतिरिक्त शीतकालीन अवकाश रहेगा। ये निर्णय शिक्षकों के सम्मेलन और विद्यार्थियों को सर्दी के मौसम में आराम देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विश्राम का भी अवसर मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में फर्टिलाइजर प्लांट का बड़ा निवेश। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक प्लांट यानी फर्टिलाइजर स्थापित करेगा। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संयंत्र DAP और NPK सहित उर्वरकों का उत्पादन करेगा, जिससे किसानों को स्थिर उर्वरक उपलब्ध करा कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। इसके साथ ही हजारों रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में राजस्थान को बढ़ावा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान मेडिकल शिक्षा और हेल्थ केयर में बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। योजनाओं में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट, दवा वितरण और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी वाउचर जैसी पहलें शामिल हैं। राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, जिससे MBBS और PG सीटों में वृद्धि हुई है। नई पर्यटन पॉलिसी तहत पर्यटन को ग्लोबल मुकाम। राजस्थान की नई टूरिज्म पॉलिसी 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। इसका लक्ष्य राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। पॉलिसी में एडवेंचर, वेलनेस, एस्ट्रो टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP के तहत विशेष पर्यटन जोन, डिजिटल टूर गाइड ऐप्स, हेल्पलाइन सेवाएं और सुरक्षा इंतजामों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही फिल्म सिटी और मल्टीपर्पज स्टेडियम जैसी परियोजनाओं की रूपरेखा भी पेश की गई। चित्तौड़गढ़ में पक्षियों का शानदार विंटर सैंक्चुरी। राजस्थान के किशन करेरी तालाब में सर्दी के मौसम में पहाड़िया हंस यानी बार हेडेड गीज जैसी दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या रिकॉर्ड की गई है। ये तालाब अब एक शानदार विंटर सैंक्चुरी बन चुका है, जो पर्यटकों तथा बर्ड वॉचर को आकर्षित कर रहा है।